अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा अगला टॉपिक सेकेंड ईयर क्लास में चैप्टर नंबर 24 एवोल्यूशन फ्रॉम प्रोकैरियोट्स टू यूकैरियोट्स की हम बात करेंगे। ठीक है, तो एवोल्यूशन फ्रॉम प्रोकैरियोट्स टू यूकैरियोट्स ये किस तरह से हुई, हम उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि एवोल्यूशन क्या है। एवोल्यूशन जिसका मानी बेसिकली क्या बनता है, चेंज, किसी चीज़ में तब्दीली आना, वो बेसिकली तौर पर एवोल्यूशन कहलाती है। लेकिन हम यहाँ पर बायोलॉजी की बात करें तो हम यहाँ पर बायोलॉजिकल एवोल्यूशन की बात करेंगे, जिसमें जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनका जो जेनेटिक प्रोग्राम होता है, जो उनका जेनेटिकली मटेरियल होता है, वो मटेरियल वक्त गुजरने के साथ साथ चेंज होता रहता है, जिससे जो नेक्स्ट स्पीशीज़ होती हैं वो भी चेंज होना शुरू हो जाती हैं। ठीक, तो प्रोकैरियोट्स जो से थे ये बिल्कुल सिंपल ऑर्गेनिजम्स थे। वक्त गुजरता गया, यानी कि ये जो टाइम पास हुआ है, इस टाइम पास को हम एवोल्यूशन का नाम दे रहे हैं। इनसे जो चीज़ इवॉल्व हो रही है वो यूकैरियोट्स हैं। ठीक है, यूकैरियोट्स बेसिकली क्या है, ये कम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स होते हैं। चलें इनकी थोड़ी सी हम बात करते हैं। तो फर्स्ट जो लाइफ प्रिपेयर्ड हुई थी, जिसे हम प्रोकैरियोट्स का नाम दे रहे हैं, वो जो पहली ज़िंदगी बनी सिंपल ऑर्गेनिजम्स में, वो बैक्टीरिया थे। फर्स्ट लाइफ जो प्रिपेयर्ड हुई है, ठीक है, ये ज़िंदगी कब बनी, अप्रॉक्सीमेटली 3.7 बिलियन ईयर्स एगो प्रिपेयर्ड हुई। टाइम पास होता रहा तो इनसे आगे 1.1 बिलियन ईयर्स एगो यूकैरियोट्स बने। यानी कि अगर हम यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन की बात कर लें तो 3.7 में से 1.1 माइनस कर दें 6 और यहाँ पर 2, यानी कि 2.6 बिलियन ईयर्स लग गए थे किस मकसद के लिए, प्रोकैरियोट्स से यूकैरियोट्स को बनने में। दूसरी बात, फिर हम जब ये कहते हैं कि बैक्टीरिया से लाइफ आगे चल रही है, तो जो बैक्टीरिया निकले हैं ये कहाँ से निकले हैं, बात तो हम ये करना चाह रहे हैं कि ये जो फर्स्ट लाइफ प्रिपेयर्ड हुई है ये किस तरह से प्रिपेयर्ड होगी है, हम इसकी बात करेंगे। तो फर्स्ट लाइफ जो प्रिपेयर्ड हुई है, जिसे आप बैक्टीरिया का नाम दे रहे हैं, ये एवोल्यूशनरी तौर पर जो निकली है, इसके मुतालिक एक हाइपोथेसिस दी जाती है। ये हाइपोथेसिस है जिसका नाम है हाइड्रोथर्मल वेंट हाइपोथेसिस। ये सारे ग्रीक टर्म्स हैं। हाइड्रो का मानी होता है वाटर, थर्म कहते हैं हीट को, वे कहते हैं, वेंट कहते हैं वे को, रास्ता, हाइपोथेसिस कहते हैं टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन, किसी भी चीज़ का गैर यकीनियत के साथ जवाब देना, कोई अथेंटिकेशन ना हो, कोई उसके मतलब प्रूव ना हो, कोई ला ना हो, प्रिंसिपल ना बने, हम उस चीज़ को हाइपोथेसिस कह देते हैं। तो ये बेसिकली एक हाइपोथेसिस है जिसका नाम हाइड्रोथर्मल वेंट हाइपोथेसिस है। ठीक है, ये हमारे पास एक डायग्राम है, उस डायग्राम के अंदर मुख्तलिफ तरह के कुछ प्रोसीजर हैं, कुछ रिएक्शन हैं जिन्हें प्रोसीड किया हुआ है। ठीक है, बात ये है कि जब लाइफ पहली निकली 3.7 बिलियन ईयर्स एगो, उससे पहले 3.9 बिलियन ईयर्स एगो जो चीज़ प्रिपेयर्ड हुई वो अर्थ क्रस्ट थी। ज़मीन के ऊपर कशरे अर्ज़ जो सी थी वो बनी हुई थी। ठीक है, अर्थ बनी हुई थी। अर्थ का जो ऊपर वाला हिस्सा वो क्रस्ट कहलाता है, जहाँ पर हम अपनी फसलें, प्लांट्स वगैरह बो देते हैं। 3.9 बिलियन ईयर्स एगो की बात है कि कुछ चश्मे थे गर्म पानी के, समंदर की बात कर लें तो ज़मीन के नीचे बेसिकली तौर पर मैग्मा मौजूद होता है। मैग्मा क्या है, जिसे हम लावा कहते हैं। जब हाई टेम्परेचर और प्रेशर पे जो रॉक्स होती हैं, जो नीचे मेटल्स होती हैं, जब वो मोल्टन स्टेट में आती हैं, हम उन्हें मैग्मा कह देते हैं। मैग्मा ज़मीन का जो क्रस्ट एरिया होता है, ऊपर वाला जो पोर्शन होता है, उसका कोई सॉफ्ट ही हिस्सा दे के वहाँ उसको फाड़ के बाहर निकलने की कोशिश करता है। जब मैग्मा उस हिस्से को फाड़ के बाहर निकलने की कोशिश करता है तो यहाँ पर फिर क्या हुआ, एक रिएक्शन प्रोसीड होता है। वो जगह, जिस जगह से मैग्मा जो सा होता है वो बाहर निकलना शुरू हो जाता है, उस हिस्से को हम वेंट्स कहते हैं। ये वेंट बना है क्योंकि मैग्मा ने यहाँ से निकलना है, हम इतने हिस्से को वेंट बोल देते हैं कि ये वेंट कहला रहा है। ठीक है, इससे मैग्मा जब बाहर निकलता है तो मैग्मा बेसिकली मैग्नेटिक एक फ्लूइड है जिसके अंदर डिफरेंट एलिमेंट्स मौजूद होते हैं। ये मैग्मा जब यहाँ से निकला, इसने इस किनारों के साथ, यानी कि जो वेंट रास्ता बना हुआ है उनके किनारों के साथ फ्रिक्शन शुरू कर दी।
फ्रिक्शन के नतीजे में फिर क्या हुआ, प्रोटॉन्स पैदा होने शुरू हो गए। ये प्रोटॉन्स काम करने लगे एज अ बैटरी का, एक एनर्जी सोर्स के तौर पर काम करने लगे। यहाँ से ब्लैक स्मोक उठ रही थी, उस ब्लैक स्मोक के अंदर जो चीज़ें मौजूद थी वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस थी, अमोनिया थी, कुछ बाइकार्बोनेट्स भी मौजूद थे, ठीक है, साथ के साथ सल्फ़र ये भी मौजूद थी। तो ये चंद एक जो स्ट्रक्चर्स थी इस ब्लैक स्मोक के अंदर मौजूद थी। फिर क्या हुआ, फिर ये जो प्रोटॉन्स थे जो यहाँ से पैदा हुए, जो कि एनर्जी बेसिकली तौर पर एक एनर्जी सोर्स बन गए, इन्होंने मुख्तलिफ तरह के इन एलिमेंट्स को आपस में जोड़ के रिएक्शन चलाने शुरू कर दिए। एनर्जी भी मौजूद है, इस एनर्जी के मुताबिक यानी कि जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं इनको आपस में, मतलब ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बनाए, ये एनर्जी मौजूद है, उस एनर्जी की बुनियाद पर इन्हें आपस में इकट्ठा किया गया, यहाँ पर रिएक्शन प्रोसीड हुआ। इस रिएक्शन की बदौलत ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बने जिनमें हम अमाइनो एसिड्स की बात करते हैं। ये अमाइनो एसिड जिनका फार्मूला ये होता है, ये आपस में मिलते गए और इन्होंने प्रोटीन बना दी, तो हमने कहा लाइफ प्रोसीड होने लगे। एक बात है यहाँ पर कि लाइफ जो यहाँ पर पैदा हो रही है वो बेसिकली कहाँ से आ रही है, नॉन लिविंग थिंग्स से पैदा हो रही है, जो लाइफ यहाँ पर प्रिपेयर्ड हो रही है, ठीक है जी। अब यहाँ पर ज़िंदगी बनने लगी। साइंटिस्ट कहते हैं कि यहाँ पर जो पहले ज़िंदगी बनी, जब ये लावा यहाँ से निकला उसके इर्द गिर्द जितना भी पानी था वो सारा हॉट था, गर्म था। वैसे ही जितना भी पानी है ये सारा ठंडा था, ठीक है। ये वाला जो पानी था जो लावा के इर्द गिर्द था ये बेसिकली हॉट वाटर था। टेम्परेचर कितना, 120 डिग्री सेल्सियस के। वो कहते हैं आज भी हमारे पास कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो बेसिकली तौर पर इतने टेम्परेचर को बर्दाश्त कर लेते हैं, थर्मस एक्वेटिकस, जिन्होंने एवोल्यूशनरी तौर पर अपने आप को चेंज ही नहीं किया, शुरू से लेकर अब तक ये ऐसे ही मौजूद हैं, ठीक है। फिर वक़्त गुजरता गया, ज़मीन के ऊपर जो इनिशियली फूड थी उसकी जो सप्लाई थी वो कम होने लगी। यानी कि इसका मतलब है यहाँ पर दो स्ट्रक्चर्स मौजूद थी। एक ये कि यहाँ पर एनएरोबिक ऑर्गेनिजम्स थे, एनएरोबिक के साथ साथ जितने भी ऑर्गेनिजम्स थे सारे हेट्रोट्रॉफ थे। ये दो चीज़ें थी। टाइम पास होता रहा, वक्त गुजरता रहा, इन्होंने फिर क्या किया, डिफरेंट यहाँ पर मेथड ऑब्टेन करने शुरू कर दिए। किस मकसद के लिए, फूड की प्रिपरेशन के लिए। इन्होंने पहला प्रोसीजर चलाया किसका, फोटोसेंसिस का। आपने कहा जो फोटोसेंसिस है वो कब हुई, 2.5 बिलियन ईयर्स एगो ज़मीन के ऊपर पहली फोटोसेंसिस हुई, जो कि इन्होंने सायानोबैक्टीरिया ने। ये सायानोबैक्टीरिया इन्होंने फोटोसिंथेसिस स्टार्ट कर दी। जब सायानोबैक्टीरिया ने फोटोसिंथेसिस स्टार्ट की तो इन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड गैस का रिएक्शन करवाया हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ। जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्ट की, ग्लूकोज भी बनी, पानी भी बना, लेकिन साथ में माहौल के अंदर जो सबसे ज़्यादा गैस इकट्ठी हो रही थी वो सल्फर हो रही थी, ठीक है। कोई ओजोन लेयर नहीं बनी थी, कोई इस किस्म का कोई भी रिएक्शन प्रोसीड नहीं हुआ था। फिर इन्होंने अपना इस फोटोसिंथेसिस का जो रिएक्शन था इसे मॉडिफाइड करना शुरू कर दिया। इन्होंने मॉडिफिकेशन की तो नेक्स्ट जो रिएक्शन बना उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस का रिएक्शन वाटर के साथ करवाया। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब वाटर के साथ रिएक्ट की तो बदले में जो चीज़ बनी वो ग्लूकोज भी बनी और साथ में ऑक्सीजन भी पैदा हुई। अब माहौल के अंदर ऑक्सीजन इतनी ज़्यादा पैदा हो गई थी कि वो ऑक्सीजन जो सी थी वो फ्री फॉर्म में रिएक्ट करके ओजोन लेयर बनाना स्टार्ट कर दी। ओजोन लेयर 420 मिलियन साल पहले प्रिपेयर्ड हुई है। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि जब ओजोन लेयर बन गई माहौल के अंदर बहुत ज़्यादा चेंज आने शुरू हो गए। जब यहाँ पर थे तब माहौल का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हुआ करता था, लेकिन अब ओजोन लेयर बन चुकी है, ज़मीन का टेम्परेचर भी स्टेबल हो गया, जो लाइफ को सपोर्ट करने लगा 10 to 15 डिग्री सेल्सियस स्केल, ठीक है। फिर ज़मीन के ऊपर कुछ गैसेज आ गई जिन्होंने ग्रीन हाउस बनाया और ज़मीन का टेम्परेचर थोड़ा सा इंक्रीज़ कर दिया, जिससे और लाइफ जो सी थी वो प्रोसीड होने लग गई। अब यहाँ पर दो ऑर्गेनिज्म बन गए, एरोबिक भी और यूकैरियोट्स भी। एरोबिक कौन बन गए, क्योंकि ऑक्सीजन फ्री फॉर्म में मौजूद थी तो इसलिए इन्होंने फ्री ऑक्सीजन का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। और यूकैरियोट्स कहाँ से बन गए, ये जो यूकैरियोट्स बने हैं ये प्रोकैरियोट्स से बने। ये अब किस तरह से बने, इनके अंदर कौन कौन सी ऑर्गेनेलिज बनी, वो हमारा अगला टॉपिक होगा जिसमें हम बात करेंगे एंडोसिम्बायोटिक हाइपोथेसिस की, ठीक हो गया, जिसे हम एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी का नाम भी देते हैं। तो वो इंशाल्लाह हम फिर अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो ये हमारा लेक्चर है जिसमें हमने बात की कि लाइफ किस तरह से बनी। एक कंसेप्ट आता है जहन में कि लाइफ जो बनी अभी तक जो यहाँ से प्रिपेयर्ड हुई है वो नॉन लिविंग थिंग से हुई है, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं होता, ठीक है जी। तो ये है एवोल्यूशन फ्रॉम प्रोकैरियोट्स टू यूकैरियोट्स।